जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी बनी रही जी बात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात, गुरु जी शुक्र करा। मेरी बन गई बिगड़ी बात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी सुन ली तू अरदास, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सरताजों के सरताज, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। कट गई अंधेरी रात, गुरु जी शुक्र करा। हुई अमृत की बरसात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरा जीत लिया विश्वास, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे अंग संग बस हो आप, गुरु जी शुक्र करा। जन्मों की बुझ गई प्यास, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। शुक्र करा, गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। शुक्र करा, गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तूने हर पल दिया मेरा साथ, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। खाली न गई दरखास्त, गुरु जी शुक्र करा। सरकारों की सरकार, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। शुक्र करा,
गुरुजी घर आए आज, गुरुजी शुक्र करा। आप सभी बहन भाई जन्म की उपस्थिति में आज आपको यहाँ उपस्थित हुए हैं, विराजमान हुए हैं। जन्म की आज तिथि में, जन्म के आज उत्सव में मेरा सब माता बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय भक्तगणों, श्रोताओं, हम बार बार इन महापुरुषों की, संतों की वाणी का अभिनंदन करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ये भी हम जानते हैं कि संतों की वाणी, महापुरुषों की वाणी समझ में आना, समझ लेना, ये बड़ा मुश्किल की बात है, क्योंकि हमारा शुरू से, जन्म से दुनिया में आने के समय से हम इस दुनिया की तो सब कुछ जानकारी रहती है। दुनिया को तो हम देख ही रहे हैं, और जो दुनिया में हो रहा है हम उसको कर भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन जब कभी कोई अगर हमें एक अजनबी तरीका नजर आता है, या कोई हमें एक इस दुनिया के अलावा कुछ और नया कोई हमें ऐसा तरीका नजर मालूम होता है, तो ये समझना, ये जानना हमारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम यही सोचते हैं कि शायद ये गलत है या वो गलत है, या ये सही है या वो सही है, क्योंकि जो जिसमें हमारा जब से इस दुनिया में मन के प्रीत, मन के अगर कहे अनुसार, मन के करे हुए अनुसार हम यहाँ आज अनेकों जन्मों से, जन्मांतरों से यहाँ कार्य करते आ रहे हैं। जो भी कुछ हमारे को, हमें मन से, बुद्धि से, वो अपनी समझदारी से हम जो भजन भाव क्रिया करते हैं, वो हम अपने एक अच्छे और लाभ फायदे के लिए करते हैं। कहीं कहीं तो हम ये भी सोचते हैं कि हमारी एक साधना, एक हमारी अच्छी भक्ति पूजा हो जाए तो हमारी जीवन की मुक्ति भी हो जाए। लेकिन हम इस संसार में ऐसी अनेकों पूजा से, अनेकों हम सेवा भक्ति भाव से हम, हमारी मुक्ति तो बड़ी मुश्किल होना होता है, लेकिन हमारी एक अलग जीवन की मुक्ति, जो अलग कालीन मुक्ति होती है, वो हमारी हम जरूर हो जाती है। अल्पकालीन जो मुक्ति है वो निश्चित मुक्ति नहीं, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं और हमें ये भी जानकारी नहीं, और हम ये हमें मालूम नहीं कि मुक्ति सच्ची हमारी कहाँ पर है। हमने तो यही सोच लिया कि भगवान राम की पूजा करे हमारी मुक्ति हो जाएगी।
हमने कृष्ण की पूजा करी मुक्ति हो जाएगी, हमने और भी देवी देवताओं की पूजा करी हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये बड़े असंभव की बात है कि मुक्ति हमारी अल्पकालीन, ये मुक्ति हमारी सही मायने में निश्चित मुक्ति नहीं। हम संसार में लौट करके हम आ गए, फिर हमने भजन भक्ति भाव किया, लेकिन कभी हमें को कोई पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। ये क्या कारण है, ये क्या बात है कि हमारी जो है सच्ची मुक्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने इस दुनिया में जब से जन्म लिया, जब से हम आए, हमने इस दुनिया को बाहर मुखी देखा, यही हमने दुनिया देखी। और इस दुनिया में जो क्रियावान या जो यहाँ का सिस्टम है या जो तरीका है, हम उसी को ही उसी तरीके से करते आए। और जो आज हमारा सच्चा जो तरीका, सच्ची मुक्ति का रास्ता है, सच्चा जो आज हमारा मुक्ति धाम है, वो कोई हमारे इस संसार में बाहर के किसी भी दर्शमान से नहीं। ये दर्शमान जितना भी है, ये हमारा हमको वास्तव में मुक्ति नहीं दिलाता है। चाहे ये कितना भी दर्श रहा है और कितना भी हमें दिखाई दे रहा है, कहीं भी हम चले जाएं और कहीं किसी भी जगह हम अपना कैसे भी अपने भक्ति भाव का एक स्थान बना लें, लेकिन हमारी निश्चिंता और हमारी ये मुक्ति सच्ची प्राप्त नहीं होती। सच्ची प्राप्त मुक्ति तो हमारे संतों के पास है, जो इस दुनिया में परमात्मा जिन संतों को, जिन महापुरुषों को, इस संसार को, जीवों को, संसार के जीवात्माओं को जब तारने का कोई सौदा किसी महापुरुष में रखता है या इस किसी महापुरुष में आता है, वो यही उनका भाव होता है, उनका यही एक कहना होता है कि परमात्मा हमारे अंदर है और हमारे घर में निवास करता है, बाहर परमात्मा नहीं। लेकिन जो बाहर बैठे हैं इंसान या बाहर बैठे हैं जो भी भक्तगण, सेवागण, वो कभी हमें अंदर की बात नहीं बताते, वो बाहर की ही बात बताते हैं। जो अंतर मंत्र जंत्र हैं, उनका भी वो हमें ज्ञान कराते हैं, बोध देते हैं। लेकिन ये हमारी जिंदगी उन ज्ञान मंत्रों से या उन आज जंत्र मंत्रों से हम मुक्ति नहीं पा सकते। मुक्ति तो हमारी जो है संतों के मंत्र से, संतों की देन से है। हमें अगर संतों की देन मिलती है, सद्गुरुओं की देन मिलती है, उससे हमारी सच्ची मुक्ति है। वो हमें इस संसार में किसी भी चीज से, किसी भी अगर मंदिर से, किसी भी अगर जगह से, किसी स्थान से, किसी भी और ऐसी संसार की चीजों से कभी नहीं जोड़ते। वो कहते हैं कि आप किसी से मत जुड़ो, आपको अपने अगर सच्चे परमात्मा से मिलना है, प्रभु के धाम जाना है, तो अपने आप अपने से जुड़ो और अपने आप अपने को जानो, दूसरे को नहीं। क्योंकि हमें ये दुनिया, ये आज हमारा जीवन बड़ा प्रेम रस भरा हुआ है और बड़ा ही ये एक आनंद उपहार है। हम दुनिया में ये देखते हैं, दुनिया में ये सोचते हैं कि हमें प्रेम भाव ना तो नजर आता है, ना हमें दिखाई देता है, ना हमें प्रेम भाव सहता है, ना प्रेम भाव के हम
प्रेम भाव को समझ पाते हैं। हम प्यार तो समझते हैं, प्रेम नहीं समझते। तो इसे हमारे संत महापुरुष हमारे को यही समझाते हैं कि ये जो समय हमारा गुजर चुका है, बीत गया है, उसके बारे में हमको विचार नहीं करना चाहिए, ख्याल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अब हमारा आगे समय रहा है, बचा है, उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन की यात्रा बहुत लंबी है। हर भाई बहन कहता है कि हम यात्रा कर लेते हैं, यात्रा घूमे आते हैं, तीर्थ कर लेते हैं, दुनिया के हम मंदिर मस्जिदों का आवागमन देख लेते हैं, और ऐसे हम कुछ जो भी हमारे संसारी रूपी जो वेद शास्त्रों के अनुसार तीर्थ हैं, उनका भी हम देख लेते हैं, दौड़ उन्हें जाकर के हम उनका भी स्नान कर लेते हैं। तो ये तो जिंदगी हमारी संसार में चली रही है, दौड़ी रही है। लेकिन ये नहीं कभी हमने विचार किया कि एक हमारी जो जीवन यात्रा है, जिंदगी हमारी जो जीवन की जो हमारी जे परमात्मा ने इतनी लंबी यात्रा जो हमें दी है, उसके बारे में समझ में नहीं आता है वो कितनी लंबी है, और उसका हमें ये भी नहीं पता कि वो कितनी घुमावदार है। हमने उस घुमावदार को भी नहीं देखा। हम तो अपनी यात्रा में यही सोचते हैं कि शायद हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी, हमारी यात्रा पूरी हो गई। हम वहीं पर ये सोच लेते हैं कि हमारी यात्रा पूरी हो गई, लेकिन हमारी यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। यात्रा को पूरी करने के लिए, इस समय यात्रा को पूर्ण समझने के लिए हमें बहुत ही समझना सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। एक सूफी संतों में कथा आई थी, उस कथा का ये सार था कि एक बहुत निर्धन गरीब घर की एक महिला थी, और वो दिन रात भजन करती थी। इतनी भजन में लीन रहती थी कि उसे अपने तन के कपड़ों का, अपने साफ सफाइयत का या अपने शरीर का कोई उसे होश भाव नहीं रहता था। एक दिन उनकी एक सहेली आई और सहेली ने कहा कि बहन, भगवान का तू इतना बड़ा भजन करती है, दिन रात करती है, और तेरा तो ये कपड़े तेरे फटे टूटे, और तू नाती धोती नहीं, साफ सफाई इतनी नहीं रहती। लेकिन वो बहन, वो महिला, वो बड़ी थोड़ी गरीबी हालत में थी। उसने अपने ध्यान पूर्वक बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि बहन, कि अगर मेरा परमात्मा मुझे ऐसी हालत में देख करके इतना प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, तो मैं समझती हूँ कि शायद मैं एक राजा के पोशाक के से भी और बेहतरीन हूं। सज्जनों, भगवान का प्यारा, भगवान का प्रेमी वो चाहे वस्त्रहीन हो, चाहे वो निर्धन हो, किसी भी कोई भी हालत में हो,
भगवान को हमारे किसी वस्त्र वस्त्र से या हमारे किसी गरीबी अमीरी से संबंध नहीं है। भगवान को तो प्रेम भक्ति से है, और भगवान की प्रेम भक्ति बड़ी अनंत उपहार की है। हम सोच तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं कि भगवान हमें अपने अगर इतनी गरीबी अगर तरीके से या गरीबी के नाते से भगवान हमें कुछ समझे ना समझे, लेकिन नहीं, भगवान को कोई किसी तरह से अमीरी गरीबी से संबंधित नहीं। भगवान को तो अपने भजन भक्ति भाव प्रेम भाव से है। तो वो जो है बहुत ही भजन भाव में रहती थी। उनके अंदर इतना मतलब किसी प्रकार का दुख नहीं था कि मैं संसार में ऐसा क्यों, और मेरे पास कपड़े क्यों नहीं है, या मेरे पास धन क्यों नहीं है, ऐसा कोई ख्याल नहीं था। वो तो भगवान के जो भी प्रेम भाव में, भक्ति भाव में, सेवा भक्ति भाव में जिस तरह वो खुश रहती थी, वैसे ही वो खुश रहती थी। तो सज्जनों, भगवान कभी कोई हमारे किसी घर मकान धन दौलत या हमारी कोई रेजिडेंसी या हमारा कोई किसी तरह का कैसा भी अगर हमारा रहने का तरीका हो, कैसा भी खाने का तरीका हो, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को कोई मतलब नहीं। भगवान को तो अपने प्रेम भक्ति का भाव का मतलब है। भगवान जो है ना, भाव से होते हैं। हमें कभी अपने शरीर संबंधी या हमें कोई अपने और किसी भी अगर रहने सहने के तरीके से अपने दिल मन में विचार नहीं करना चाहिए। कभी ये विचार नहीं करना चाहिए कि हम किस तरह से रह रहे हैं, हमको अच्छा खाना, अच्छा पहनना या हमें अच्छा रहना क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा है। ये कोई बात नहीं है। ईश्वर ने हमको, हमें जैसा भी, जैसी हमारे हमको दिया, हमको जैसा भी हमें प्रभु ने रखा है, हमें उसी में रजा रजी रहने चाहिए, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन हमको अपने शरीर के लिए भी कोई किसी तरह से हमें दुख भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसा हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि हमको कभी किसी चीज का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि फरीद जो थे संत, बहुत ऊंचे फरीद थे, संत थे। वो इसी तरह से जब चलते फिरते जाते तो कोई न कोई उनके सामने ऐसी बातें आ जाती तो वो उस पर बड़ा विचारधार करते थे और सोचते थे कि ऐसा क्यों है। जब उन्होंने एक बार चलते चलते देखा, उन्होंने एक रास्ते में एक इंसान की, एक मृत्यु इंसान की, किसी महिला की अगर कोई खोपड़ी थी वो पड़ी हुई थी। उन्होंने देखा नहीं और उसमें पैर लग गया, लेकिन वही खोपड़ी और बड़े प्यार से बोली कि
कहने लगी कि तुम थोड़ा देख करके चला करो, आप जो है ना मेरे को आपने ठोकर मार दी। आपको नहीं पता कि एक दिन मेरा भी ऐसा समय वक्त था कि मैं भी इस दुनिया में बहुत ही सुंदर, मेरी अंदर सुंदरता थी और मैं जब रहती थी और जब चलती थी तो लोग बड़े अच्छे से देखते थे, लेकिन जो मुझे देखते थे वो मेरे हो जाते थे। हरी साहब ने देखा कि हमको कभी कोई सुंदरता पे गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। हम उस केंद्र पर अपना एक सुंदरता का जो हक जमा लेते हैं, आकर्षण कर लेते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे आगे व्यापक है। तो ये जिंदगी हमको, हमें हमारे सब संतों के, महापुरुषों के अनुसार हमें जो समझाते हैं, बताते हैं, हम उनके जो विचारों पर, उनके अगर हम उपदेशों पर, उनके संदेशों पर चलते हैं तो हमको, हमें अपनी किसी भी अन्य चीजों पर ध्यान देने की विशेष जरूरत नहीं है। जैसा भी हमको प्रभु परमात्मा ने हमें दिया है और जैसा भी उन्होंने हमको रखा है, मिला है, हमें उसी पे ही संतोष करना चाहिए। ये महापुरुष जो संत आते हैं, हमको, हमें यही बतलाते हैं, यही कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी जो पावर है, जीवन में सबसे बड़ी जो ताकत है, हमारे आप सबके अंदर सुप्रीम ताकत तो परमात्मा की है ही, लेकिन हमको, हमें जो आज सबसे जो हमारे अंदर पावर है, ताकत है, वो संतोष। अगर हमने अगर अपने ऊपर अपना संतोष कर लिया, हमने सही मायने में भगवान के घर में विजय प्राप्त कर ली। और जब हमको संतोष नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हमने भगवान के घर में कोई विजय प्राप्त नहीं की। यही सबसे बड़ी हमारे सब महात्मा सिखाते हैं। दुनिया का कितना बड़ा भी खजाना हो, दुनिया का कितने बड़ा भी वो राजा महाराजा हो, संसार का कितना भी वो धनवान हो, लेकिन उनको संतोष नहीं है, तो कोई अगर उनका माल खजाना या धन दौलत, महल तिवारे, ये कोई उनके ऐसे संतोषजनक नहीं है कि उनको पूरी तरह से संतोष हो। संतोष तो जब आता है जिनको परमात्मा से लगाव है, प्रभु से जो प्रेम है, प्रभु का जो उनके अंदर राम नाम का भजन है। यही एक हमारा सबसे बड़ा, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यही हमारा आज यहाँ हमारी जिंदगी का आने का सबसे बड़ा, यही हमारा प्रेम का उपाय है, बाकी कुछ नहीं। ये उपहार जब हमें प्रेम का मिलता है तो हमें जीवन में बड़ी शांति मिलती है, बड़ा हमें आनंद मिलता है और बड़ी हमें खुशी मिलती है। हमारी जब जिंदगी इस रास्ते मार्ग से हम आते हैं, जब चलते हैं, तो हम सही मायने में
दुनिया की जो जितनी भी हमारी भक्ति भाव सोच विचार या जो भी हमारी समझदारी, हम जितना भी जो अपने मन से बुद्धि से करते हैं, वो क्या है कि वो हमारी एक सीमित है। वो स्थिति हमारी एक सीमित है, लेकिन वो ब्लिसफुल नहीं, यानी पूरी तरह से नहीं। हम अगर ऐसे स्टेज पे आ भी जाते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी अगर हम ऐसे भक्ति भाव से, तो वो हमारी अंतिम स्थिति नहीं, फिर इस दुनिया में हमको वापस आना पड़ता है। हमारी जिंदगी तो आगे और भी है। या अगर हम अपने आप को अपना अगर स्थित मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि यही अंतिम स्थिति है, तो नहीं। वो हमारे को हमारे संत महापुरुष समझाते थे, हमारे गुरुदेव जी समझाते थे कि आगे और भी जिंदगी है, जिसमें हमारा मन स्थिर होता है, मन खुश होता है, मन प्रसन्न होता है और हमको पूर्ण शांति मिलती है। वो हम किसी भी भजन से और किसी भी बार के सेवा भक्ति भाव से हम उसे नहीं पा सकते। वो हमारे इसी परमात्मा के पावक नाम से, परमात्मा के इस सत नाम से हम उसको प्राप्त करते हैं। और जब हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, हमारा विचार जब इससे जुड़ जाता है, जब इसमें एक मेक हो जाता है, तो हम सही मायने में हम वहीं बैठे हैं जहां हम जहां बैठे हैं वहीं हम बैठे हैं, लेकिन हम वही बैठे उस भगवान के परमात्मा के धाम अंदर जा करके दुनिया के दर्शन करते हैं। और हम सारी दुनिया में घूमते हैं, सारे संसार में घूमते हैं, सारी जगह घूमते हैं। ये महान पुरुषों का बहुत बड़ा ऊंच कोट का दर्जा है, क्योंकि हम आप तो यही नहीं समझ पाते कि हम प्रभु के घर में, प्रभु के धाम रह करके हम प्रभु की सृष्टि में प्रभु को भूले हुए हैं, जबकि भगवान की धरती है, भगवान का ये आज यहाँ पे सब कुछ बनाया हुआ है और हम भगवान को ही भूलते हैं। हम संसार में अपने शरीर संबंधी दुनिया के, इस संसार के शरीर संबंधी हम धन और हम अपना जो ये संसार के काम करते हैं, हम इसको भला अच्छा समझते हैं। तो ये तो एक हमको परमात्मा से, प्रभु से हमें दूरी करके रखता है और दूरी रहती है। परमात्मा से तो हमें यही मिलाता है। भजन तो सभी माताएं, बहन, भाई, हमारे बच्चे, बुजुर्ग कोई न कोई तो जरूरी करते हैं, चाहे वो किसी पाठ करते हो, चाहे वो किसी बच्चों का सुमरन भजन करते हो, चाहे उनके कमाने धंधे का भजन करते हो, चाहे खाने पीने का कोई भजन करते हो। सुमरन भजन तो सभी करते हैं, लेकिन ये जो प्रभु का भजन सुमरन है परमात्मा का, वो एक हमारा अलग ही है। उसी के बारे में अभी आप सुन रहे थे, कबीर साहब कह रहे ना कि भजन बिन बावरे तेने हीरा जन्म गवाया। हीरा तो एक हमारा कांच का वस्तु है, और एक वो कांचों में तो उसकी महिमा है, लेकिन इंसानों में महिमा नहीं है ना। वो एक कांच है, लेकिन हमारी तुलना क्या कर रहे हैं हीरा से। हमने एक ऐसा अच्छा जीवन पाया, यौवन पाया,
ऐसा आज हमने जन्म पाया और हमने अपने इस जन्म की कोई कदर कीमत या हमने अपने इस मनुष्य तन की कोई अगर कदर कीमत नहीं समझी तो सब कुछ हमारा बेकार है। तो हीरा की कदर हमको हमें यही जौहरी जैसे पहचानते ना कि हीरा क्या चीज है, ऐसे ही संत महात्मा जानते हैं कि हमारे को हमारा शरीर या हमारे शरीर के अंदर वो क्या चीज है, वो कितना बड़ा अच्छा हीरा है, कितना वो कीमती है, अनमोल कीमत है उसकी, कोई कीमत नहीं। तो ये जैसे जौहरी अगर हीरे की परख करता है, ऐसे संत महात्मा भी हमारी आत्मा की परख कर लेते हैं। वही हमारे को हमें समझा देते हैं, बता देते हैं कि भाई तेरे अंदर भाई बहुत ही एक अच्छा हीरा है। और वो कितना अच्छा है, वो इतना अच्छा हीरा है कि जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इस दुनिया को रचा, वो उसी ही खान से निकला है, दूसरी खान से नहीं, वो उसी की खान से निकला है। वो हमारी एक आत्मा है। हम जब तक आत्म ज्ञानी नहीं बनते, आत्म जब तक हमको हमें आत्मा का कोई बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो हम कोई भी किसी तरह की कोई पूजा पाठ भजन सेवा भक्ति भाव करते हैं, वो हमारी कोई ज्ञान मान नहीं, और उसको हमारे संत महापुरुष में अज्ञानता ही कहते हैं। जो हम अपने मन की मर्जी से, अपने ध्यान के या ख्याल विचार से हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे सो, ये हमारी मन की मर्जी की बात है। लेकिन हमारे को तो हमें संत बड़े प्यार से यही समझाते हैं। एक उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, और वो एक शायरी में उसने लिखा था कि उम्रे इराज मांग करके लाया 4 दिन। देखिए माता बहनों, बाहर बैठे हैं इंसान या बाहर बैठे हैं, उसने अपने जीवन समय काल में क्या कहा, वो कभी भगवान से उसने कहा कि भाई मुझे आप 4 दिन दे दो। तो बाहर की ही बात बताते हैं, जो भी जो अंतर मंत्र जंत्र है, और ये 4 दिन जो मांगा कराते हैं बहुत, तो 2 दिन तो आरजी में लेकिन गए, ये हमारी जिंदगी और 2 दिन चले गए इंतजार से या उन आज जंत्र मंत्रों से। कहते हैं कि 2 दिन का मतलब है कि मेरी आधी उम्र, आधा वक्त तो मेरा बाल बच्चों की सेवा में चला गया, पालना पनाटना बड़ा करना, इनके ये खाना पीने का इंतजाम करना, ये सारी चीजें जो है मेरा आधी उम्र तो चली गई। और जब मैंने ख्याल किया कि मुझे भगवान के घर जाना है, मुझे परमात्मा से, मुझे अल्लाह मियां से मिलना है, फिर इंतजार करता रहा, और आधी उम्र उसने इंतजार में निकाल दी, तो भगवान से तो नहीं मिला भाई। मेरे 4 दिन निकल गए, मेरी सारी उम्र निकल गई। तो ये जिंदगी प्रभु ने हमको हमें जो दी है, वो हमारे को हमें संसार में ही सिर्फ हमारे को इसीलिए नहीं दी कि हम इनके ही लगे रहे, इनकी ही सेवा में लगे रहे, या इनको ही हम सब कुछ इनका करते रहे। हमको हमें अपने आप अपने को समझने की जरूरत है।
अगर हम इस तरह से अपनी जिंदगी को अगर इसी में अगर निकाल देते हैं या यही जिंदगी निकल जाती है तो भगवान से फिर हमारा मिलाप का होता है, फिर हमारी जिंदगी फिर दुखी हो जाती है, फिर संसार में लौट के आ जाती है। तो हमारे को हमें हम सभी जो बहन भाई आज मौजूद है यहाँ पर, हमारी कितनी कितनी उम्र थी, हम कितनी उम्र की हैं, लेकिन जब हमें भगवान का मार्ग मिला, रास्ता मिला, तो हमें अब इस अपनी आधी उम्र पे मिला। हमारी आधी एज हो गई, तो अब आधी एज हो गई, आधी एज तो हमने निकाल दी दुनिया की संभाल में, दुनिया की देखभाल में, बाल बच्चों की देखभाल में, उनके खाने पीने में, कमाने धंधे में। अब 4 दिन हमारे वो रह गए, थोड़ी उम्र रह गई 10-20 साल की, वो हमारी परमात्मा के इंतजार में निकल रही। भगवान से मिलन कैसे होगा, परमात्मा से हमारा मिलन कैसे? तो ये जिंदगी हमें बड़ी विचार करना पड़ता है। हमारी जिंदगी हमेशा यही चाहती है और हम यही चाहते हैं कि हम सदाई दात को चाहते हैं, हम सदाई दात को भूल जाते हैं और दात को याद रखते हैं और प्रभु की सृष्टि पर हम प्रभु को भूल जाते हैं। ये बता रहे हैं कि हम इस संसार में दाता को तो हम भूल जाते हैं। दात क्या होती है? ये माया। हम माया को ध्यान में रखते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें माँ जाना, माँ से ऐसा करना है, माँ से वैसे कमाना है। लेकिन ये हमारे माइंड में साइकोलॉजी, जो हमारी समझ विचार है, हम अपने दिमाग में रात दिन यही सोचते रहते हैं, इनको कहाँ क्या करना है, कैसे लाना, क्या कमाना है, क्या से क्या होगा। तो हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं सृष्टि पे आकर के मुझे ही भूल गया, मेरी सृष्टि मुझे भूल गया। तो संत महापुरुष हमारे को हमारी भूल को निकालते हैं, हमारे धोखे को निकालते हैं। जो हमारे जीवन में जो धोखे आ रहे हैं, धोखे चले आ रहे हैं, या हम जो धोखे पाते आ रहे हैं, इस धोखे से हमें निकालते हैं। आपने देखा है कभी, और हमने भी देखा, आपने भी देखा है कि अगर जब कभी कोई अगर किसी तालाब या दरिया में कभी कोई अगर मछेरा अगर मच्छी मारने जाता है, तो वो अपना एक जाल बिछा देता है या कांटा डाल देता है। लेकिन इतनी अगर लाखों करोड़ों मच्छियों में से उस कांटे को वही पकड़ती है जो इस पानी से निकलना चाहती है, अपनी जिंदगी को मुक्त करना चाहती है। और वो कांटा जो पकड़ लेती है उसको मच्छर निकाल देता है और वो पानी से निकल जाती है। पानी जो इसका जीवन है ना, वो समापन हो जाता है और वो एक नई योनि अगर नई जन्म में आ जाती है। ऐसे ही संत आते हैं, महात्मा आते हैं, वो हमारे को हमें क्या करते हैं, वो संसार में भगवान के अमानत की, दौलत की चर्चा करते हैं और प्रभु के राम नाम की चर्चा करते हैं। कहते हैं भाई इस संसार में मैं राम नाम का ही अमानत लेके आया हूं, आप कोई सज्जन भाई ले लो। लेकिन हम ले लेते हैं तो हमारा कुछ भगवान की कृपा से अच्छा ही हो जाता है, और जो हम ले नहीं पाते हैं उनको हम भूल जाते हैं या उनसे हम ले नहीं पाते हैं, तो वही संसार में हम रह जाते हैं। तो इस दुनिया में हमारे को हमें ये समझा रहे हैं कि अगर ये जीवन आया है, इसकी कोई हमको चिंता ना रहे, परवाह ना रहे। भगवान का घर
हमें आसान से नहीं मिलता। भगवान का घर हमको आसान से हम घर नहीं पहुंच सकते। ये दुनिया की अगर अमानत, दुनिया की दौलत तो एक अलग बात है, लेकिन हम अपने जीते जीते अपने शरीर को भी त्याग करना कर देते हैं। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का सेवक, अपने शरीर को भी त्याग कर देते। कितना बड़ा त्याग है। तो ये हमारे को हमें समझाते हैं संत महात्मा कि जीवन जाए ना डरो। ये अगर भगवान की भक्ति में, प्रभु की सेवा में ये जीवन अगर अर्पण हो जाए, समर्पण हो जाए, तो कोई गम नहीं, हो जाने दो। अगर इसको हमने ये सोचा कि यार मेरा जीवन मर जाएगा, मेरा जीवन न हो जाएगा, मेरा जीवन का ये हो जाएगा, या मेरा जीवन का खेल बिगड़ जाएगा, तो भगवान की हम भक्ति नहीं कर सकते, ना भगवान के घर जा सकते। जीवन जाए ना डरो, पर प्रभु की प्रीत न जाए। सज्जनों, ये जीवन तो हमारा आज नहीं तो कल जाएगा, लेकिन भगवान की प्रीत नहीं जानी चाहिए, भगवान का प्रेम नहीं जाना चाहिए। और भगवान का प्रेम चला गया तो कुछ नहीं हमारे हाथ, इस संसार में हमारा कुछ नहीं। प्रीत न जाए। फरीदा कितने जीवन प्रीत बिना सूख गए। फरीदा कितने जीवन प्रीत बिना सूख गए कुमलाए। सज्जनों, आप अपना इतिहास उठा के देखो, आप अपने पिछले जन्मों की तरफ नजर डाल के देखो, कितने जीवन चले गए। हमारे पास कोई इसका हिसाब किताब नहीं। कुमला गई, भगवान की प्रीत नहीं मिली, संसार में आशा तृष्णा करते चले गए, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिला। भगवान का प्रेम इतना अटूट, परमान का प्रेम इतना अच्छा, जो हमारे दुनिया का मालिक है, सृष्टि का मालिक है, उसका प्रेम अगर हमसे निकल जाए या हमसे छूट जाए, वो कितना बड़ा हमारे लिए दुख का कारण है। संसार की नेक सी चीज, छोटी सी कोई चीज अगर तुमसे हट जाती है, हमारी नजर से छुप जाती है, रात दिन हमको रोना आता है, रात दिन हमको नींद नहीं आती। लेकिन भगवान की प्रीत के बिना और भगवान के प्रेम के बिना आज हमारे जीवन, आज हमारी जिंदगी कितनी गुजर गई, कितने निकल गए। हमारा एक आंसू निकला नहीं निकला। कभी हमने उनको याद किया नहीं किया, प्रेम किया नहीं किया। जब हमारा ध्यान ही नहीं, उधर हमारा ख्याल ही नहीं, विचार ही नहीं, तो प्रेम हमारा कहां से होगा, प्रीत कहां से होगी। मन कहीं और है तन साधु के संग, कह कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। कहीं किसी भी जगह हम किसी तरह का ध्यान भजन करते हैं तो हमारे को मन स्तर नहीं होता, मन हमारा तन स्तर नहीं होता, कहीं दौड़ता है, कहीं भाग रहा है। हम वहां बैठे हैं, मंदिर पे बैठे हैं, दरवाजे पे बैठे हैं, लेकिन मन कहीं जा रहा है। फिर हमारे शरीर में कोई रंगत नहीं आती, हमारे शरीर में कोई भगवान की भक्ति का असर नहीं पड़ता, प्रेम नहीं जाता।
तो हमारे को हमें ये समझा रहे हैं कि जीवन की जिंदगी हमें मिली है, हम इसकी परवाह ना करें। भगवान का नाता मिल गया और नाता जुड़ गया, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर जो जीवन भक्ति में जा रहा है तो ना हमको डरने की। और भी हमारे संत कवि साहब कहा करते थे कि जा मरने से डर जग डरे मेरे मन आनंद, वह मरने से पाइए पूरा प्रमाण। तब वो एक अलग हमारा मरने का तरीका है। नहीं, मेरा मन जो है ना, अगर प्रभु में स्थित है, परमात्मा में अगर हमारा मन जुड़ गया तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं कि हमारा धन, हमारा तन, हमारा शरीर क्या हो रहा है। ये बात हमारे को हमें कभी ये प्राप्त होती है जब हमको हमें भगवान का कुछ सहारा मिलता है, संत महापुरुषों का कुछ हमें रास्ता मार्ग मिलता है, दर्शाते दिखाते हैं, ये हमें पता होता है। ये जिंदगी का हम सबका यही एक ख्याल विचार है। और हम इन संत महापुरुषों के जो नजदीक जाते हैं, हम इनके सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, या हम इनसे जो भी दात देते हैं, ये एक हमारे जीवन की सबसे बड़ी उन्नति है और हमारे जीवन की सबसे बड़ी अमानत है। हमें इसमें अपने पूर्ण रूप से, पूर्ण संपूर्ण से तरीके से इसमें हमें रम जाना चाहिए। अगर हम रमते नहीं और निरंतर नहीं होते, जब तक हमारी जीवन जिंदगी का अंतकाल नहीं होता। अंतकाल जब ही होता है जब हम रम जाती है। तो मेरा सभी माता बहनों को, भाइयों को कहने का भाव भी यही है, ये समय भक्त तो हमारे समय समय पर आते रहते हैं। हम अपना समय भी देते हैं, बैठते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इसकी विशेषता ये है बैठने की और सुनने की, क्या अमल करें। हम अमल नहीं करते तो ये बात हमारी फिर किसी भी बैठने उठने का कोई हमारा सहारा नहीं रहता। सुनने का, अमल करना बहुत आवश्यक। तो मेरा आज का आप सब माता बहनों को ये मेरी जिंदगी का गिनती तो खैर क्या की जाए और क्या कराई जाए, लेकिन ये संसारिक तरीके से जो हम इसकी हम जो गिनते आ रहे हैं और हम करते आ रहे हैं, वही एक हमारा आप सबका या संसार में चलने फिरने का तरीका है, करने का तरीका है। तो ये जिंदगी आज आप सब लोग भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसकी आज 75वीं साल यानी 75 बर्थ ईयर्स पूर्ण हो रही है। सज्जनों, ये गिनतियां तो होती रहती हैं,
50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 100 साल। लेकिन ये एक ऐसा जो मंच है ना, ये अपना अपना टाइम समय पूरा करने के बाद और ये खाली करते चले जाते हैं। कितने बड़े इस हमारे धरती के मंच पर विराजमान है। हर जगह हमारा यही हाल है कि हम कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई कितना समय लेके आ रहा है, कोई कितना समय दे के जा रहा है, कितना समय बिता के जा रहा है, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन समय के अनुकूल, समय के रहते हुए ये हमें जरूर सोचने की जरूरत है कि हम अपने इस समय के होते हुए, इस समय के हमें इसको पाते हुए हम कुछ अपने जीवन जिंदगी की उन्नति कर जाए और हम परमात्मा से प्रभु के नजदीक आ जाए और प्रभु के धाम चले जाए। यही हम सब भाई बहनों का उद्देश्य है। हमारे यही विचार, यही हमारा ख्याल विचार रहना चाहिए कि हमें भगवान परमात्मा का जो ध्यान भजन है, प्रभु का जो नाम है, हमें उसको नित्य प्रतिदिन समय के अनुसार, टाइम के अनुसार करना चाहिए। इसकी हमें कोई नागा नहीं करनी चाहिए। हमें इसके लिए कोई भी किसी तरह से अपने आप में थोड़ा आलस नहीं लाना चाहिए। इसको हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे खाना पानी हम नित्य प्रतिदिन खाते पीते, ऐसे हमें भगवान के राम नाम का भजन करना चाहिए। तभी हमारी जीवन जिंदगी का बहुत अच्छा भगवान की कृपा होगी और जीवन बनेगा। मैं आज इसी थोड़े से शब्दों के कहते हुए मैं विराम दे रहा हूं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम, सतगुरु तेरा इशारा।